अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एम रात। दोस्तों, दो चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला तो इंडियन साइड से ये क्लेम सामने आ रहा है कि म्यांमार एयरफोर्स का एक GF-17 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ है, यानी कि उसे वहाँ के एक रिबेल ग्रुप ने सरफेस टू एयर गन से शॉट डाउन कर दिया है। उसकी रियलिटी पर बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे कि मेडिटेरेनियन सी में बहुत कम अरसे में अमेरिकन एयरफोर्स का एक और एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है। और ये क्रैश उस वक्त हुआ जब यमन ने अमेरिका का एक MQ-9 ड्रोन शूट डाउन किया और उसके बाद 11 नवंबर की शाम को एक खबर आती है कि एक अनस्पेसिफाइड अमेरिकन एयरक्राफ्ट मेडिटेरेनियन सी में गिरकर क्रैश हो गया। पायलट बचने में कामयाब हुआ या नहीं, इसके बारे में भी कोई खबर नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। पहला बात कर लेते हैं तो इंडियन साइड पर खबर आती है कि करीना नेशनल डिफेंस फोर्सेस, जो कि वहाँ म्यांमार में एक रिबेल ग्रुप है और ये म्यांमार की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ता है। ये एक प्रॉक्सी है और ये ज़्यादातर ऑपरेट करती है कभी बांग्लादेश में, म्यांमार में और थाईलैंड में, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज़ की सरहदें आपस में मिलती हैं। ये KNDF नाम का ही जो रिबेल ग्रुप है, इसने एक म्यांमार एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिया, क्योंकि वो म्यांमार एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा कम बुलंदी पर उड़ रहा था। अब इंडियन साइड ने इसे ये पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया कि ये तो एक GF-17 थंडर था जो कि उड़ रहा था और KNDF के रिबेल्स ने इसे शॉट डाउन कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बस्ट करता चलूँ कि ये GF-17 नहीं बल्कि एक JL-8 एयरक्राफ्ट था, जो कि एक ट्रेनर और लाइट वेट अटैक एयरक्राफ्ट है। ये बुनियादी तौर पर चाइना से लिए गए थे JL-8, और यहाँ अगर देखा जाए तो ये JL-8 काफ़ी ज़्यादा नीचे उड़ रहा है और वो भी बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के। हमें ये कोई कॉम्बैट मोड में नहीं दिख रहा और उसके अलावा नॉर्मली ये लो लेवल फ्लाइंग कर रहा है। तो इस तमाम पस मंज़र में ये शॉर्ट रेंज जो सरफेस टू एयर गन्स होती हैं उसका बहुत आसानी से निशाना बन सकता है, और जो कि ये बना और ये शॉट डाउन हो जाता है। यहाँ म्यांमार एयरफोर्स की आप अनप्रोफेशनलिज्म कह लें या उनकी अनफेमिलियराइजेशन कह लें अपने एयरक्राफ्ट के साथ, या उनको ऑपरेट ना करने की सलाहियत भी आप कह सकते हैं कि आप अगर एक ट्रेनिंग मिशन पर हो तो आप एटलीस्ट एल्टीट्यूड ज़्यादा रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन पर आपके जो दुश्मन मौजूद है उनके पास सरफेस टू एयर गन्स मौजूद हैं। लेकिन जब इस तरह का लूज पॉइंट खुद दिखाया गया दुश्मन को, तो दुश्मन ने उसका फ़ायदा तो उठाना था। तो बहरहाल ये मैं क्लियर करता चलूँ कि ये GF-17 नहीं बल्कि JL-8 है। अब दूसरा बात कर लेते हैं कि इंडियन दोस्त ये कह रहे हैं कि GF-17 थंडर शूट डाउन हुआ। पहले आप ये तो कंफर्म कर लें या ये तो एक तय कर लें कि GF-17 म्यांमार के ग्राउंडेड भी हैं या वो ऑपरेशनल है, क्योंकि अगर तो GF-17 किसी कॉम्बैट मिशन पर था फिर तो वो ऑपरेशनल है, और फिर इंडिया की ये बात झूठ हो जाती है कि वो ग्राउंडेड है। इंडियन साइड खुद ही एक तरफ ये भी कहती है कि वो तो ग्राउंडेड हो चुके हैं सब के सब। दूसरा, जनवरी 2023 में ही एक गांव लगता है जो कि म्यांमार और इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, और वहाँ म्यांमार के GF-17 थंडर्स ने बॉम्बिंग की थी और पूरी दुनिया में तब इस पर काफ़ी वावेला भी मचा और काफ़ी इसको हाईलाइट भी किया गया था कि एक ऐसा गांव जो इंडियन सरहद के तकरीबन अंदर लगता था, वहाँ म्यांमार के GF-17 ने बमबारी कर दी थी आके। और उसके तमाम सबूत वगैरह मैंने अपनी उस पुरानी वीडियो में दिखाए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा रिसेंटली अब पाकिस्तान को इस तरह भी हाईलाइट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को नेगेटिवली पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है रशियन इंजन के हवाले से रिसेंटली, जिस पर मैंने वीडियो बनाई है कि वो इंजन मिस्र, ब्राज़ील, बेलारूस और जैसी मुख्तलिफ कंट्रीज से मांगे गए, लेकिन उस पूरी खबर को जानबूझ के पाकिस्तान के साथ लिंक कर दिया गया ताकि पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज दुनिया के सामने दिखाया जाए। इसी तरह म्यांमार एयरफोर्स की गलती ज़रूर है कि उन्हें यही नहीं पता कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट अगर ट्रेनिंग मिशन पर है तो उसे एटलीस्ट आप ज़रा ज़्यादा एल्टीट्यूड पर उड़ा लें। उसे इतने नीचे एल्टीट्यूड पर लेकर आ रहे हैं कि वो बड़े आराम से सरफेस टू एयर गन का निशाना बन गया। तो ये अनप्रोफेशनलिज्म म्यांमार एयरफोर्स की ज़रूर काउंट की जाएगी, लेकिन ये कोई GF-17 थंडर नहीं था। दूसरा, GF-17 थंडर कितने के ग्राउंडेड है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने तमाम जो सैटेलाइट इमेजरीज हैं उनका मुशाहिदा किया है और उनको एनालाइज किया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। तो मेडिटेरेनियन सी में एक अमेरिकन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट जो अनस्पेसिफाइड एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये FA-18 एयरक्राफ्ट हो सकता है, और यह मैं यूँ कह दूँ कि ये अमेरिकन एयरफोर्स का नहीं बल्कि ये अमेरिकन नेवी का था बेसिकली FA-18 एयरक्राफ्ट, जो कि उनके एयरक्राफ्ट करियर से ऑपरेट हो रहा था। और इसको अभी तक नहीं बताया गया कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट है, बट ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये एक FA-18 एयरक्राफ्ट था। मेडिटेरेनियन सी में चूँकि क्रैश हुआ है, इससे कुछ दिन पहले ही यमन में हौसी फाइटर्स ने एक MQ-9 ड्रोन अमेरिका का वो भी शूट डाउन किया था। अब ये जो FA-18 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है ये बहुत कम अरसे में दूसरा बड़ा क्रैश है अमेरिका की तरफ से, और ये भी कंफर्म नहीं है कि इसे हौसी बागियों ने शॉट डाउन किया है या ये खुद क्रैश हुआ है।
और अगर ये क्रैश भी हुआ है तो ये अमेरिकन नेवी के लिए और अमेरिकन जो मिलिट्री वहाँ मौजूद है उसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि मेडिटेरेनियन सी में वो इजराइल की हमायत के तौर पर आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ इजराइल की मदद करना मकसूद नहीं है बल्कि उनके दूसरे दुश्मन भी बैठे हुए हैं। जैसा कि यहाँ यानी कि हौसी बागियों ने दुनिया को सरप्राइज किया है, जिस तरह उन्होंने MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन को शॉट डाउन किया और इवन कुछ मामलात में उनके मिसाइल्स इजराइल के इलाद शहर तक पहुंचे तो पूरी दुनिया उससे सरप्राइज जरूर हुई है। दूसरा, अमेरिका की तरफ से ये बात भी छुपाई जा रही है कि ये एयरक्राफ्ट था कौन सा। अगर तो ये FA-18 एयरक्राफ्ट है तो FA-18 की मार्केट को भी ज़्यादा धचका लगेगा। वो इस वजह से कि पहले इंडियन नेवी ने भी अमेरिकन FA-18 को लेने से इनकार किया, उसकी जगह राफेल ले लिया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी मजीद FA-18 लेने का इरादा जाहिर नहीं किया, उसकी बजाय वो अब F-35 की तरफ स्विच करेंगे। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि FA-18 की मार्केट पहले ही काफ़ी ज़्यादा बुरी चल रही है और बोइंग की कंपनी जो कि FA-18 को बनाती है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हौसला शिकन बात होगी, क्योंकि FA-18 ऐसा कोई बुरा एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन रिसेंटली इसके कुछ क्रैशेज इस तरह जैसे मेडिटेरेनियन सी में अक्सर औक़ात आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से कि बारहा FA-18 को लेकर मुख्तलिफ हादसा पेश आए हैं। अब यहाँ इस पर यह भी क्रिटिसिज्म किया जाता है कि जो अमेरिकन नेवी की तरफ से या अमेरिकन एयरफोर्स का जो अमला है यानी कि जो स्टाफ जिसका काम इन जहाज़ों की मेंटेनेंस करना होता है वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही। और दूसरा, कुछ वैसे भी शायद FA-18 के सितारे गर्दिश में है, तो जिस कंट्री के लिए भी बोइंग ने उम्मीद जाहिर की कि ये मुल्क हमसे ये जहाज़ लेगा, अल्टीमेटली उस मुल्क ने FA-18 को ख़रीदा ही नहीं। और कुछ F-35 की मार्केट ने भी FA-18 की तमाम सुपरमेसी को ख़त्म किया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कंपटीशन नहीं था, लेकिन FA-18 बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट था जो कि F-16 और F-15 तैयारों के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करता था। लेकिन जब से F-35 आया है तो बोइंग के FA-18 की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, जिसकी वजह से अमेरिकन बोइंग भी काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आई है। बहरहाल ये तक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।